जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वो सारे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे जो खान सर और इसके जहाँ अपने क्लासेज में बताते हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे पहले पूरा वीडियो को देख लीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो अच्छा नहीं लगा। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस शहर में अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के द हेग शहर में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को किया गया था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय यानी कि 2 से अधिक देशों के बीच के मामलों को सुलझाना था। अगर बता दें आपको, इसमें अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 15 हो सकती है। इसमें मैक्सिमम 15 न्यायाधीश हो सकते हैं और इनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है। अगर भारत की बात करें तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। नागेंद्र सिंह भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। वो 1985 से 88 तक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। अगर इसके कोरम की बात करें, कोरम का मतलब होता है वह न्यूनतम संख्या जिसमें इसकी कार्यवाही शुरू की जा सकती है, तो 9 है। अगर 9 जज इस कोर्ट में पुर जाते हैं तो कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो इसका सही आंसर ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। लेकिन अगर भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो गंगा हो जाएगा। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि ब्रह्मपुत्रा की लंबाई 2900 किलोमीटर है। फिर से ध्यान रखिएगा, भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है, जबकि भारत की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा की लंबाई 2900 किलोमीटर, जबकि गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो हमारा तीसरा प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में हुआ था। तो इसमें बाबर की जीत हुई थी। आपको बता दें कि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। 1527 की अगर हम बात करेंगे तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, और 1528 में चंदेरी का, और 1529 की बात करें तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध अफगान और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। 1527 खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच बाबर की जीत हुई थी, जबकि 1526 की पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। अगला प्रश्न है, सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में है। अगर कोलकाता की बात करें हम लोग तो कोलकाता में केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान है। अगर चेन्नई की बात हम लोग करेंगे तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। हैदराबाद में भौतिकी अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक और मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही आंसर वर्गीज कुरियन हो जाएगा। ये 1971 में गाय भैंस के दूध को लेकर हुआ था, जिसमें अमूल डेयरी का स्थापना किया गया था। अगर इसकी बात करें हम लोग तो H.M. दलाया इनके दोस्त थे, वर्गीज कुरियन के, जो दोनों मिलके श्वेत क्रांति, जो दूध के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ था जो 1971 में हुआ था, उसे श्वेत क्रांति का नाम दिया गया, और वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? तो असम राइफल का मुख्यालय जो है नॉर्थ ईस्ट में, असम राइफल नॉर्थ ईस्ट की सीमाओं की रक्षा करती है, तो शिलोंग में असम राइफल का मुख्यालय है। अगर स्थापना की बात करें तो असम राइफल का स्थापना 1835 में हुआ था।
एनसीसी का स्थापना अगर हम लोग देखेंगे तो एनसीसी का स्थापना है 1948 में हुआ था। एनसीसी का मुख्यालय दिल्ली में है। अगर एनएसजी की बात करें हम लोग, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, तो इसका 1984 में स्थापना हुआ था। इसका भी मुख्यालय दिल्ली में है। अगर हम लोग सीआईएसएफ की बात करेंगे तो सीआईएसएफ का स्थापना 1964 में हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। आईटीबीपी को हम लोग देखेंगे तो आईटीबीपी का 1962 में हुआ था, 1962। इसका भी मुख्यालय दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, मुगल सल्तनत की भाषा क्या थी? अगर हम मुगल सल्तनत की बात करेंगे तो मुगल सल्तनत की भाषा फारसी थी, जबकि तुर्क जो है दिल्ली सल्तनत की भाषा, यानी जो मुगल सल्तनत से पहले थे उसकी भाषा तुर्क थी। अगला प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? आपको बता दें एफिल टावर जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में अवस्थित है। एफिल टावर पेरिस में है। जबकि अगर टोक्यो की बात करें तो यहाँ पे इम्पीरियल पैलेस है, इम्पीरियल पैलेस, इम्पीरियल महल टोक्यो में है। अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। एफिल टावर पेरिस फ्रांस की राजधानी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य बना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अगर सप्तवर्षीय युद्ध की बात करें तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध जो है 1756 ईस्वी से 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था। अगर हम गौरवपूर्ण क्रांति की बात करें तो ये भी इंग्लैंड में हुआ था, जो 1688 में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय थे। गुलाबों का युद्ध भी इंग्लैंड में ही हुआ था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम इसमें वे सारे क्वेश्चन कराते हैं जो खान सर अपने क्लास नोट्स में अंडरलाइन करवाते हैं। तो यदि ये आप चाहते हैं कि खान सर के नोट्स को आप पढ़ें और सारे वीवीआई क्वेश्चन को जानें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।